Hello student. In last class we study about eukaryotic chromosome. Molecular structure of eukaryotic chromosome. उसने आप लोगों ने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा. उसमें आपने देखा क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन. क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है और फाइनली मेटाफेज स्टेज पे आपका क्रोमोसोम जो फॉर्म होता है मेटाफेज क्रोमोसोम हम लोग बोलते हैं. उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आपका था सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर एंड टीलोमियर. 3 टॉपिक आपको नेक्स्ट पढ़ने हैं मेटाफेज क्रोमोसोम के. सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर और टीलोमियर. जनरली आप सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर में डिफरेंस नहीं कर पाते हो. हमको लगता है वो एक ही चीज़ है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर में मेन डिफरेंस क्या है? Centromere and kinetochore are two structures found on the approximate middle of chromosome and are involved in sister chromatid segregation at cell division. सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर दोनों ही सेल डिवीज़न के टाइम में सिस्टर क्रोमेटिड को एनाफेज स्टेज में आपका सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व होते हैं. द सेंट्रोमियर इज़ अ रीजन ऑफ हाईली कंडेंस्ड डीएनए वेयर इज़ द काइनेटोकोर आर असेंबल्ड प्रोटीन. सेंट्रोमियर क्या है आपका? जब आप न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ रहे थे, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन पढ़ रहे थे, जो फर्स्ट कंडेंसेशन स्टेज था उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बाइंडिंग जो होता है वो आपका कंडेंसेशन का फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन है. तो आपका जो सेंट्रोमियर है ये फर्स्ट लेवल ऑफ जब कंडेंसेशन होता है उसी समय फॉर्म होता है. तो इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो आपका हाईली कंडेंस्ड डीएनए है और जो काइनेटोकोर होता है मेन वो आपका प्रोटीन है. द काइनेटोकोर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच कनेक्ट द क्रोमोसोम विद द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल. जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल होता है उससे काइनेटोक्रोम जो होता है वो अटैच्ड क्रोमोसोम को अटैच करता है. स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल आर अटैच्ड विथ काइनेटोकोर विच इज़ असेंबल्ड ऑन सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के पास आपके माइक्रोट्यूब्यूल असेंबल होते हैं और काइनेटोकोर का काम क्या होता है? उसको क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर है उनको अटैच करना. द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर, जैसे हम लोगों ने पहले कहा, सेंट्रोमियर इज द रीजन वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड आर हेल्ड टुगेदर आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, where kinetochore is the protein complex on the chromosome where spindle fiber are attached during cell division. तो सेंट्रोमियर वो रीज़न है जहाँ सिस्टर क्रोमेटिड रेप्लिकेशन के बाद आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं और काइनेटोकोर क्या है आपका? एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम को अटैच करता है. अब फर्स्ट हम सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि व्हाट इज़ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इज़ द रीजन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होल्डिंग द टू सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर. जैसा हमने पहले ही पढ़ा, सेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन इज़ द टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन फाउंड इन द सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम. सेंट्रिक में जो आपकी क्रोमेटिन होता है वो आपका हेट्रोक्रोमेटिन इज़ द टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन फाउंड इन द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम. द सेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन इज फ्लैंक्ड बाई पेरीसेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन. Cosin protein complex are present in between the two sister chromatid, linking the two copies of the replicated chromosome. ये आपका जो दो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम की जो कॉपी है उनको लिंक करता है. द रोल ऑफ द सेंट्रोमियर इज़ टू प्रोवाइड अ साइट फॉर बाइंडिंग विथ माइक्रोट्यूब्यूल वाया द काइनेटोकोर. सेंट्रोमियर का क्या है कि वो माइक्रोट्यूब्यूल को क्रोमोसोम से बाइंड होने के लिए एक साइट प्रोवाइड करता है जिसको कि हम बोलते हैं काइनेटोकोर, विच इज़ अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स असेंबल्ड on the centromere of the chromosome. Two type of centromere can be identified on the chromosome. दो तरह के आपके सेंट्रोमियर आइडेंटिफाई किए गए हैं क्रोमोसोम में, पॉइंट सेंट्रोमियर एंड रीजनल सेंट्रोमियर. पॉइंट सेंट्रोमियर बाइंड विथ स्पेसिफिक प्रोटीन टू फॉर्म सेंट्रोमियर. Point centromere bind with specific protein to form centromere, though the formation of centromere prefer a unique DNA sequence to form the centromere. सेंट्रोमियर का जो फॉर्मेशन होता है
आपने बताया कि पहले सेंट्रोमियर में क्या है, आपका डीएनए है, लेकिन डीएनए का स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है वही सेंट्रोमियर को फॉर्म करता है. रीजनल सेंट्रोमियर आल्सो कैन बी फॉर्म्ड ऑन द डीएनए ऑन द अदर डीएनए सीक्वेंस. आपका जो रीजनल सेंट्रोमियर है वो डीएनए के जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को नहीं, उसके अलावा जो और डीएनए के सीक्वेंस है वो उसको फॉर्म. द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बियरिंग अ सेंट्रोमियर इज शोन. देखो ये डायग्राम में आप देखिए, जो आपको मिड में दिख रहा है वो सेंट्रोमियर है, सेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन है, पेरीसेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन है और क्रोमोसोम आर्म है. पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर की पोजीशन वैसे पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था. अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म. फर्स्ट इसका पी आर्म होता है ऊपर, नीचे क्यू आर्म होता है. पी आर्म क्यों बोलते हैं? पी ऑफ पेटाइटी मीन्स शॉर्ट, छोटा होता है. क्यू क्योंकि पी का अल्टरनेटिव क्यू है, इसलिए हम पी के बाद क्यू आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसलिए उसको क्यू बोलते हैं. डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रोमियर पोजीशन क्रोमोसोम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग आप मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक आपके 4 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं. ये आप लोगों ने पढ़ा है. व्हाट इज़ काइनेटोकोर. अब बात आती है कि काइनेटोकोर क्या है आपका. अभी तो आप सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर क्या है आपका? सेंट्रोमियर इज द रीजन वेयर 2 सिस्टर क्रोमेटिड आर हेल्ड टुगेदर आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम. उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि क्रोमोसोम के आपके रेप्लिकेशन के बाद 2 जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं थ्रू सेंट्रोमियर. और काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. और ये सेंट्रोमियर ही स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से अटैच करने के लिए एक साइट प्रोवाइड करता है, बस काइनेटोकोर. मिड में जो आपका सेंट्रोमियर होता है वो राउंड सा होता है, स्फेरिकल होता है, उस पर एक डिस्क लाइक प्लेट लगी होती है जिसको कि हम बोलते हैं काइनेटोकोर, और इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है. A kinetochore is a protein complex which is assembled on the centromere of chromosome, attaching spindle microtubule to pull chromosome or sister chromatid apart during the anaphase. फर्स्ट थिंग कि काइनेटोकोर क्यों बोल रहे हो आप इसको? काइनेटिक वर्ड अगर कहीं लग गया तो इसका मतलब क्या होता है? मोशन, कि वो मूवेबल है. तो काइनेटोकोर यहाँ भी क्या हेल्प कर रहा है? Kinetochore is a protein complex which is assembled on the centromere of chromosome. क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे असेंबल्ड एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, उससे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं. वो स्पिंडल फाइबर का काम क्या है? टू पुल क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड अपार्ट ड्यूरिंग द एनाफेज. एनाफेज के टाइम में वो सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे से अलग करता है ऑफ द सेल डिवीज़न. In monocentric organism, a single kinetochore assembled point can be identified. मोनोसेंट्रिक में जिसमें एक सेंट्रोमियर है, उसमें एक हर सेंट्रोमियर के साथ मतलब आपका एक काइनेटोकोर होता है. तो अगर मोनोसेंट्रिक है तो उसमें सिंगल काइनेटोकोर असेंबलिंग पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड. इन होलोसेंट्रिक ऑर्गेनिज्म द असेंबलिंग ऑफ काइनेटोकोर कैन बी ऑब्जर्व्ड अलोंग द इंटायर क्रोमोसोम. ठीक है. Other than promoting the binding of spindle microtubule to the chromosome, kinetochore play a role in holding 2 sister chromatid together along with क्वेश्चन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. क्वेश्चन प्रोटीन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, उसके कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो काइनेटोकोर आपका हेल्प करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में एक साथ रहने के लिए. Kinetochore at the metaphase of human cell are shown a pink color of figure 3, green color show the spindle microtubule and the blue color show the chromosome. आप अगले डायग्राम में देखिए, इसमें जो आपको रेड कलर दिख रहा है वो काइनेटोकोर है, और जो ब्लू कलर दिख रहा है वो सेंट्रोमियर है, और जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो स्पिंडल फाइबर है. स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटोकोर. 2 रीजन ऑफ काइनेटोकोर कैन बी आइडेंटिफाइड. एक होता है इनर काइनेटोकोर और दूसरा आउटर काइनेटोकोर. काइनेटोकोर में भी 2 लेयर होती है, इनर एंड आउटर. इनर काइनेटोकोर क्या करता है? होल्ड
the two sister chromatid together by tightly associated with the centromeric region. Inner kinetochore hold the two sister chromatid together by tightly associating with the centromere region. Inner वाला और टाइटली उसको होल्ड कर देता है टू सिस्टर क्रोमेटिड को जो सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े हुए हैं. इट कंटेन न्यूक्लियोसोम विच आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड हिस्टोन कॉल्ड CENPA सब्सटीट्यूटिंग द हिस्टोन H3. द आउटर काइनेटोर क्या है, इसका काम है माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर को मतलब आपका क्रोमोसोम से अटैच करना. द आउटर काइनेटोकोर इंटरैक्ट विद द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल. It is assembled on the surface of the chromosome after the nuclear envelope is broken down. जैसे ही न्यूक्लियर इनवेलप ब्रोकन होता है उससे वो assembled कर देता है. The outer kinetochore consists of about 20 sites for the anchoring of kinetochore mite. 20 sites होते हैं उसमें kinetochore में जो माइक्रोट्यूब्यूल से एंकर करता है. The assembly of spindle microtubule with the centromere is shown in figure 4. ये जो आपका फिगर 4 है इसमें आप देख रहे हो तो इसमें आप जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपका सेंट्रोमियर है, जो रेड आपका दिख रहा है वो काइनेटोकोर है और वो आपको ग्रीन माइक्रोट्यूब्यूल है. अब डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर में क्या डिफरेंस है मेन. फर्स्ट अगर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो जैसा हमने बोला कि सेंट्रोमियर क्या है आपका डीएनए है और सेंट्रोमियर इज अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ डीएनए. डीएनए का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जैसे वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो वो जो डीएनए है वो आपका सेंट्रोमियर है. और काइनेटोकोर क्या है, प्रोटीन है. काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स असेंबल्ड ऑन द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम. अब ऑब्जर्वेशन, सेंट्रोमियर को हम लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं बट काइनेटोकोर को नहीं. इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. स्ट्रक्चर, सेंट्रोमियर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन बट काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ हिस्टोन लाइक CENPA. हम लोगों ने भी पहले पढ़ा इसको कि आपका एक तरह से हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है. और सेंट्रोमियर क्या है आपका सेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन. पोजीशन, फोर सेंट्रोमियर पोजीशन कैन बी आइडेंटिफाइड. जानते हैं आप इसकी 4 जगह पोजीशन हो सकती है. मेटासेंट्रिक हो सकता है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक हो सकता है. बट काइनेटोकोर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, केवल इसमें 2 लेयर होती हैं, एक इनर और दूसरा आउटर. सेंट्रोमियर मोनोसेंट्रिक भी हो सकता है. नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे तो सेंट्रोमियर मोनोसेंट्रिक भी हो सकता है और होलोसेंट्रिक भी हो सकता है. बट काइनेटोकोर 1 सेंट्रोमियर कॉन्टेन 1 काइनेटोकोर. अगर एक सेंट्रोमियर, हर एक सेंट्रोमियर एक काइनेटोकोर का कॉम्प्लेक्स कैरी करता है. सेंट्रोमियर कैन नॉट बाइंडिंग विथ माइक्रोट्यूब्यूल बाय देमसेल्फ. सेंट्रोमियर अपने आप माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड नहीं हो सकता है बट काइनेटोकोर में 20 साइट होती हैं जिससे वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड हो सकता है. कॉन्क्लूजन क्या है, सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर आर 2 टाइप ऑफ एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल डिवीजन. दोनों ही सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. अ सेंट्रोमियर इज अ रीजन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टेड डीएनए प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन विच इज़ फ्लैंक्ड बाई पेरीसेंट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन. ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड डीएनए का रीजन है और आपका जो काइनेटोकोर है वो प्रोटीन का असेंबल्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है. इसमें 2 लेयर होती हैं, आउटर एंड इनर. जैसा कि मैंने बताया इनर लेयर जो होती है होल्ड करती है 2 सिस्टर क्रोमेटिड को एक साथ और आउटर लेयर माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड होता है. वही चीज़ है. मेन इसमें डिफरेंस है कि सेंट्रोमियर इज़ अ डीएनए रीजन वेयर एज आपका काइनेटोकोर इज अ असेंबल्ड प्रोटीन. आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो
टीलोमेयर के लिए। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन फॉर टीलोमेयर। टीलोमेयर क्या है? क्रोमोसोम का जो एंड होता है वो आप उसको टीलोमेयर बोलते हो। द मेजर फंक्शन इज टू कैप द एंड ऑफ क्रोमोसोम एंड प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फ्रॉम आरईडी मैकेनिज्म। टीलोमेयर का मेजर फंक्शन क्या है? कैप द एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जहाँ एंड है उसकी कैपिंग करना। जैसे आप कोई चीज़ है उसको कैप लगाते हो तो उसके बाद क्या है, वो बंद हो गया। इसका मतलब है क्रोमोसोम का एंड कहाँ हो रहा है। अगर टीलोमेयर ना हो तो उसका एंड आपका क्लियर ही नहीं होगा। तो कैप करने का काम है। एंड प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फॉर आरईडी मैकेनिज्म। व्हाट इज आरईडी? आर फॉर रिकॉम्बिनेशन, ई फॉर एंड टू एंड ज्वाइनिंग, डी फॉर डिग्रेडेशन। अब क्या होगा कि अगर टीलोमेयर नहीं हो उसमें टीलोमेयर, तो वो क्या होगा, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। एक का इंड दूसरे के इंड से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो डिग्रेडेट होंगे। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए टीलोमेयर का होना ज़रूरी है। एज सेल डिवाइड, टीलोमेरेज कॉन्टिन्यूसली शॉर्टन विथ ईच सक्सेसिव सेल डिवीजन। जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, टीलोमर्स जो होते हैं वो हर सेल डिवीज़न के बाद शॉर्ट होते जाते हैं। टीलोमरेज प्रोवाइड द नेसेसरी एंजाइमेटिक एक्टिविटी टू रिस्टोर द मेंटेन द टीलोमेयर लेंथ। टीलोमरेज क्या है? आपका एक एंजाइम है। ये किस लिए, ये क्या काम करता है आपका? मेंटेन द टीलोमेयर लेंथ। टीलोमेयर की लेंथ को मेंटेन करने के लिए आपका एक एंजाइम है टीलोमरेज, जिसको हम बोलते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ट्यूमर एक्टिवेट telomerase and only few maintain telomer by ALT mechanism relying on the recombination. Telomer and telomerase are the attractive target for anti। हम पढ़ रहे थे टीलोमेयर। व्हाट आर टीलोमेयर? आवर बॉडीज आर composed of more than a billion cells. Cells are continually dying and new cells are continually being formed. आप हमारे जो बॉडी में पूरे कंपोज्ड ऑफ मोर देन अ बिलियन सेल, और उसमें आपकी कॉन्टीन्यूसली सेल्स डाई करती रहती है, नई सेल्स फॉर्म्ड होती रहती हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल आवर जीन्स आर लोकेटेड ऑन ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कॉल्ड क्रोमोसोम। और जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में, मतलब डीएनए के फॉर्म में, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल डीएनए कॉल्ड क्रोमोसोम के फॉर्म में वो आपका न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है। यूनिक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर नेसेसरी फॉर क्रोमोसोमल इंटीग्रिटी एंड ओवरऑल जीनोमिक स्टेबिलिटी कॉल्ड एज टीलोमर्स। यूनिक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के किसी भी एंड पे, दोनों साइड के एंड पे यूनिक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम आर नेसेसरी फॉर क्रोमोसोमल। टीलोमियर प्रेजेंट होता है और वो ज़रूरी होता है फॉर क्रोमोसोमल इंटीग्रिटी के लिए एंड ओवरऑल जीनोमिक स्टेबिलिटी के लिए। जीनोमिक स्टेबिलिटी के लिए वो ज़रूरी है, नहीं तो आपका एक जो क्रोमोसोम का एंड है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ रिकम्बाइन कर जाएगा और सारा जो जीनोमिक डाटा है आपका वो डिसबैलेंस हो जाएगा। विच प्रोटेक्ट आवर जेनेटिक डाटा, मेक इट पॉसिबल फॉर सेल टू डिवाइड। और अगर टीलोमेर नहीं हो तो प्रॉपर आपका सेल का डिवीज़न भी नहीं होगा। एंड होल्ड सम सीक्रेट टू हाउ वी ग्रो ओल्ड एंड गेट कैंसर। और टीलोमेयर दो चीज़ों के साथ और जुड़ा हुआ है, एजिंग एंड कैंसर। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। एन इंटायर क्रोमोसोम हैज़ अबाउट 150 बिलियन बेस पेयर। पूरे आपके क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में आपका 150 बिलियन बेस पेयर होते हैं। ईच टाइम अ सेल डिवाइड एन एवरेज पर्सन लूज 30 to 200 बेस पेयर फ्रॉम द एंड ऑफ दैट सेल्स टीलोमेयर। आपका हर बार, मतलब ये है कि जितनी बार सेल का डिवीज़न होता है उतनी बार आपके 30 to 200 बेस पेयर का लॉस होता रहता है। जैसे यह डायग्राम आप देख रहे हो, जैसे हमने पिछली बारी डीएनए कंडेंसेशन के टाइम में ये देखा था कि ये आपका देख रहे हो आप कि ये क्रोमोसोम को, मेटाफेज क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जिसकी एंड में आपका टीलोमियर लिखा हुआ है। टीलोमेरिक डीएनए रिपीटेड, कैसे मतलब आपका टीलोमियर का फॉर्म होता है, पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस है, उनका रिपीटेशन बार बार होता है तो टीलोमियर का एंड बनता है। अभी आप देखो कैसे होता है। This is because enzyme that
duplicate DNA cannot continue their duplication all the way to the end of chromosome. This is because enzyme that duplicate DNA cannot continue their duplication all the way to the end of chromosome. If cells divide without telomere, they would lose their end of chromosome and necessary information they contain. अगर किसी सेल का डिवीज़न हुआ और उसमें उसका मतलब क्रोमोसोम जो उसका क्रोमोसोम में एंड ही नहीं है, उसका टीलोमियर नहीं है, तो जो वो क्रोमोसोम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रखा है वो उसका सेफ नहीं रहेगा. सेल नॉर्मली कैन डिवाइड ओनली अबाउट 50 to 70 टाइम. कोई भी सेल नॉर्मली 50 to 70 टाइम डिवाइड होती है, विथ टीलोमियर्स गेटिंग प्रोग्रेसिवली शॉर्टर. हर सेल डिवीज़न के बाद टीलोमियर जो है आपका शॉर्ट होता जाता है. डाई और सस्टेन जेनेटिक डैमेज दैट कैन कॉज कैंसर. सेल नॉर्मली कैन डिवाइड ओनली about 50 to 70 time with telomeres getting progressively shorter until the cell become sensate. जब तक कि सेल आपका सेंसेट ना हो जाए, डाई नहीं कर जाए. सस्टेन जेनेटिक डैमेज, कुछ जेनेटिक डैमेज भी होता है जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है. जैसे एग्जांपल देखो, इन ह्यूमन ब्लड सेल द लेंथ ऑफ टीलोमियर रेंज फ्रॉम 8000 बेस पेयर एट द बर्थ के टाइम में आपका ह्यूमन अगर ब्लड सेल में देखा जाता है तो जो टीलोमियर की रेंज होती है वो 8000 बेस पेयर होती है. जैसे जैसे एडल्ट एज होता है वो 3000 होता है, फिर ओल्ड एज में आपका 1500 हो जाता है. मतलब आप देख रहे हो कि बेस पेयर का जो नंबर है वो रिड्यूस होता जा रहा है. इसका मतलब हर बार सेल डिवीज़न जब होता है तो टीलोमियर का जो लेंथ है वो शॉर्ट होता है. Telomere do not shorten with age in tissues such as heart, muscles, in which cell do not continually divide. टीलोमियर जो है शॉर्ट नहीं होता है एज के साथ. कहाँ? हार्ट की मसल्स में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड नहीं होते हैं. टीलोमेरिक डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए आप, ये ह्यूमन क्रोमोसोम है और इसका जो टीलोमियर है उसमें आपका TTA GGG बेस पेयर की बार बार रिपीटिंग होती है. TTA GGG 3 बार 6. डबल स्टैंडर्ड रीजन 5000 to 20,000 बेस. सिंगल स्टैंडर्ड रीजन में 150 to 300 बेस. अब आप अगला देखो. अब है कि व्हाट इज टीलोमियर. टीलोमियर इज अ टीलोमियर्स अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है आपका टीलोमियर. ये है क्या? मैमेलियन टीलोमियर हैव अ 6 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. मैमेलियन का जो टीलोमियर है उसमें 6 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं. कौन कौन से? TRF1 TRF2 बाइंड टू TTA GGG. मैंने बोला ये रिपीटेड सीक्वेंस है जहाँ पे टीलोमियर बार बार इसका रिपीटिशन होता है तो टीलोमियर फॉर्म होता है. सीक्वेंस इन द डबल स्टैंडर्ड टीलोमेरिक डीएनए. POTI बाइंड टू द सीक्वेंस इन सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म. सिंगल स्ट्रैंड में POTI उसको बाइंड करता है. तो 6 प्रोटीन में कौन कौन सा है? TIN2 TPP1 प्रोटीन की TRF1 TRF2. इसमें POP लिखा हुआ, POP नहीं POTI. और उसके अलावा एक और होता है RAP1 RAP1. ये 6 प्रोटीन होते हैं जो टीलोमियर को फॉर्म करते हैं. ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? मैमेलियन टीलोमेरेज है 6 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, उसको सेल्ट्रिन बोलते हैं. इसके अलावा इसको टीलोसोम भी बोलते हैं. टीलोमेरिक जो प्रोटीन है उसको टीलोसोम भी बोलते हैं. अब है द 6 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सेल्ट्रिन प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ द DNA डैमेज रिस्पॉन्स. ये जो आपके 6 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ DNA डैमेज का जो रिस्पॉन्स है उसके एक्टिवेशन को ये प्रिवेंट करते हैं. सेल्ट्रिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ टीलोमरेज. ठीक है. टीलोमर का मेन फंक्शन क्या है? रेप्लिकेशन में ये हेल्प करता है टीलोमियर. और कैपिंग मैंने पहले ही हम लोग इसको डिस्कस किए थे. RED को ये प्रिवेंट करता है. व्हाट इज़ RED? कैपिंग से क्या फ़ायदा है? रिकॉम्बिनेशन इंड टू इंड ज्वाइनिंग डिग्रेडेशन से ये प्रिवेंट करता है. टीलोमियर का फंक्शन क्या है? वाई डू टीलोमियर गेट शॉर्टर ईच टाइम इन अ सेल डिवाइड. बार बार जब सेल का डिवीज़न होता है तो टीलोमियर क्यों शॉर्ट होता जाता है?
देखिए, before a cell can divide, the chromosome within it are duplicated so that each of the two new cell contain identical genetic material. A chromosome 2 strand of DNA must unwind, and जैसे आप जानते हो कि जब आपका डुप्लीकेशन होता है तो उस समय क्या होता है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है वो आपका अनवाइंड हो जाता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है. वाइल replicating DNA, the eukaryotic DNA replicating enzyme cannot replicate the sequence present at the end of chromosome. Hence, these sequence and the information they carry may get lost. They cap the end sequence and themselves get lost in the process of DNA replication. आपका जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक डीएनए में, रेप्लिकेटिंग एंजाइम कैन नॉट रेप्लिकेट. रेप्लिकेटिंग जो एंजाइम है उनका तो रेप्लिकेशन नहीं होता है, कैन नॉट रेप्लिकेट द सीक्वेंस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ, जो क्रोमोसोम के एंड पे जो सीक्वेंस होते हैं उनका रेप्लिकेशन नहीं होता है. हैंस दीज सीक्वेंसेस एंड द इंफॉर्मेशन दे कैरी मे गेट लॉस्ट, ये आपके लॉस्ट हो सकते हैं. They cap the end sequence and themselves get lost in the process of DNA replication. तो ये टीलोमियर जो होता है वो क्या करता है, एक कैपिंग का काम करता है, और जब डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उस समय ये आपका जो कैप है, जो टीलोमियर है, ये अपनी लॉस्ट हो जाता है, पर जो आपका जो एंड पे जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं आपके, उनको वो लॉस होने नहीं देता है. आपने पढ़ा वाइल रेप्लिकेटिंग डीएनए द यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम कैन नॉट रेप्लिकेट द सीक्वेंस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ. क्रोमोसोम के जो एंड पे सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, रेप्लिकेटिंग डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम उनको रेप्लिकेट नहीं करती है. और ये कैप क्या करता है कि दे कैप द एंड सीक्वेंस, और ये आपका टीलोमियर क्या करता है, कैपिंग कर देता है, एंड सीक्वेंस के ऊपर कैप जैसा लग जाता है, और गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस में वो खुद लॉस्ट हो जाता है. इन 1972 जेम्स वॉटसन कॉल्ड दिस इज एज एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम. जैसे आप जानते हो कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अनवाइंडिंग देयर डबल हेलिकेज इनटू सेपरेट स्ट्रैंड. As the double helix DNA unwind into two parent strands, the end of the different bases are exposed due to the obligatory pairing of AT and GC. Each parent strand, एक आपका parent होता है strand और दूसरा complementary, a template for copying a whole new DNA helix. Since the DNA structure can be rebuilt on both parent strands, two identical DNA helix are produced, each containing one original pattern. जैसे आप जानते हो इसमें क्या होता है, एक ओरिजिनल हो जाता है, एक कॉम्प्लीमेंट. ड्यू टू द नेचर ऑफ मैकेनिज्म बाय विच डीएनए इज रेप्लिकेटेड, one strand of DNA is left with an incompletely replicated end. जो डीएनए रेप्लिकेशन का नेचर है उसमें क्या होता है कि जो उसका एंड जो होता है वो इनकम्प्लीटली रेप्लिकेट होता है विदाउट स्पेशलाइज्ड मीन ऑफ मेंटेनिंग क्रोमोसोम. दिस कॉज क्रोमोसोम एंड टू श्रिंक विथ ईच सक्सेसिव सेल डिवीजन. इसी की वजह से हर बार जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का जो एंड होता है वो थोड़ा रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि जो एंड होता है वहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर. Does anything contract टीलोमर शॉर्टनिंग? अब एक वर्ड आता है आपका टीलोमरेज एंजाइम, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था टीलोमरेज एंजाइम. टीलोमरेज एंजाइम वर्क बाय एडिंग टैंडम रिपीट ऑफ अ सिंगल सीक्वेंस टू द 3' एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. अब क्या है, एन एंजाइम नेम्ड टीलोमरेज एड बेस टू द एंड ऑफ टीलोमर्स. In young cell, telomerase keep telomeres from wearing down too much, but as cell divide repeatedly, there is not enough telomerase, so that telomers grow shorter and the cell age. जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती है तो जो यंग सेल में क्या होता है, टीलोमरेज जो होता है वो ज़्यादा होता है. टीलोमरेज टीलोमर की लेंथ को मेंटेन करता है. इतना जान जाओ कि टीलोमर एन एंजाइम नेम टीलोमरेज एडेड बेस टू द एंड ऑफ टीलोमर्स के बेस मतलब जहाँ है वहाँ है. इन यंग सेल टीलोमरेज
कीप टीलोमर्स फ्रॉम वियरिंग डाउन टू मच, बट एज सेल डिवाइड रिपीटली, जब बार बार डिवीजन होता है, देयर इज़ नॉट एनफ टीलोमरेज, बहुत ज़्यादा टीलोमरेज एंजाइम तो प्रेजेंट नहीं है, सो द टीलोमर्स ग्रो शॉर्टर एंड द सेल एज, इसलिए जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती है टीलोमेर शॉर्ट होता जाता है। टीलोमेरेज इज टर्न्ड ऑफ इन सोमेटिक सेल्स, टर्न ऑफ हो जाता है बट रिमेन एक्टिव इन स्पर्म एंड एग, एग और स्पर्म सेल में ये एक्टिव रहता है, विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये सोमेटिक सेल्स वगैरह में तो टर्न ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बट स्पर्म सेल में और एग में वो प्रेजेंट रहता है और नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास होता है। इफ़ रिप्रोडक्टिव सेल डिड नॉट हैव टीलोमेरेज टू मेंटेन द लेंथ ऑफ देयर टीलोमेयर, एनी ऑर्गेनिज्म विथ सच सेल सून वुड गो एक्सटिंक्ट, बहुत जल्दी ही कोई भी अपना सेल जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर उसमें टीलोमेयर नहीं हो, टीलोमेरेज एंजाइम और टीलोमेयर नहीं हो। टीलोमेरेज एक्टिविटी इज लो और एब्सेंट इन नॉर्मल सेल व्हेन कंपेयर टू कैंसर सेल, टीलोमेरेज की एक्टिविटी जो होती है बहुत कम या एब्सेंट होती है नॉर्मल सेल में, लेकिन कैंसरस सेल में टीलोमेरेज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टीलोमेरेज इज कंपोज्ड ऑफ कैटालिटिक सब यूनिट HTR, ERT एंड HTR। टीलोमेरेज है क्या? टीलोमेरेज इज ए राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स हुज प्रिंसिपल रोल इज द मेंटेनेंस ऑफ टीलोमेरेज, टीलोमेर को मेंटेन रखना ही टीलोमेरेज का मेन फंक्शन है। द हेट्रोक्रोमेटिक स्ट्रक्चर मेड ऑफ जी रिच रिपीटेड सीक्वेंस दैट कैप एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर मेड ऑफ, हेट्रोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर किसका बना? जी रिच, मैंने बताया कि उसका आपका जो DNA का जो सीक्वेंस है, रिपीटेड सीक्वेंस है, वो आपका जी रिच है, ग्वानिन रिच है। Human telomerase is composed of two main subunits, the human telomerase RNA, इसको HTR, which चलो इतना नहीं क्लियर, reverse transcriptase HTERT, which is the core catalytic subunit of the enzyme. When correctly assembled, telomerase contribute to lengthen chromosome termini, thus counteracting telomere erosion that occur at the each round of cell division. टीलोमेरेज क्या करता है? हर जो सेल डिवीज़न का हर राउंड के बाद टीलोमेयर के साइज़ को या टीलोमेयर के इरोजन को चेक करता है। इन द एब्सेंस ऑफ टीलोमेरेज द एक्सट्रीम एंड ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट रेप्लिकेटेड एंड द टीलोमेरेज प्रोग्रेसिवली शॉर्टन विथ एवरी सेल डिवीजन। अगर टीलोमेरेज नहीं हो तो धीरे धीरे हर रेप्लिकेशन के बाद आपका टीलोमेयर एकदम शॉर्ट होता जाएगा सेल डिवीज़न में। ये कैंसर में क्या रोल प्ले करता है आपका टीलोमेयर? टीलोमेयर वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कैंसर सेल बिकॉज कैंसर सेल आर सैचुरेटेड विथ एन एंजाइम कॉल्ड टीलोमेरेज। कैंसर सेल में टीलोमेरेज एंजाइम ज़्यादा प्रेजेंट होता है और वो बहुत ही एक्टिव होता है, इसकी वजह से वहाँ पे बार बार जो टीलोमेरेज इज़ द की एंजाइम फॉर ह्यूमन सेल टू एक्वायर इमॉर्टिलिटी, इसमें आपके सेल जो है वो, इसीलिए कैंसर सेल ईजिली डाई नहीं करता है। As a cell begin to cancerous, it divide more often and its telomere become very short. If its telomeres get too short, the cell may die, whereas the normal cell is divide of telomerase activity. ठीक है? What is aging? एज बढ़ने के साथ साथ आपका टीलोमियर जो होता है शॉर्ट होता जाता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, हर स्टेज पे जो टीलोमियर है वो शॉर्ट होता जाता है। सम लॉन्ग लाइव्ड स्पीसीज जैसे ह्यूमन हैव टीलोमियर दैट आर मच, जो ज़्यादा टाइम तक आपके लाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उनमें जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन की लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है तो इसका टीलोमियर जो होता है वो शॉर्ट होता है। माइस वगैरह क्या है वो ओनली फ्यू ईयर, कुछ ही साल इनकी लाइफ होती है, तो इसमें जो टीलोमियर इनका लॉन्ग होता है, इसका मतलब लाइफ स्पॉन जितना ज़्यादा होगा टीलोमियर शॉर्ट होता जाता है हर सेल डिवीज़न के बाद। What is evidence so that telomerase alone do not reduce the lifespan? चलो ये तो सिंपल चीज़ें हैं, बट देयर आर सम फैक्टर विच ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ही, मतलब सिर्फ आपका टीलोमियर ही रोल नहीं प्ले करता है एजिंग में, उसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। शॉर्ट टीलोमेरेज आर लिंक टू हायर रिस्क ऑफ एज रिलेटेड, जिसमें शॉर्ट टीलोमियर होगा जो हाई एज के साथ बढ़ने वाली डिजीज़ होती है उनमें उसका होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। स्ट्रेसफुल, जिसका स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस
इन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैव बीन लिंक्ड टू एक्सेलरेट टीलोमेयर शॉर्टनिंग। ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेने से टीलोमेयर की भी साइज़ शॉर्ट होने लगती है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करते हो तो उससे भी टीलोमेयर की जो साइज़ होती है वो मेंटेन रहती है। ठीक है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीलोमेयर के साथ कि इस पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2009 में 2009 में, कि हाउ क्रोमोसोम प्रोटेक्टेड बाय टीलोमेरेज एंड एंजाइम टीलोमेरेज, कि हाउ क्रोमोसोम प्रोटेक्टेड बाय टीलोमर्स एंड एंजाइम टीलोमेरेज। इसके लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो एलिजाबेथ एच ब्लैकबर्न, जैक डब्ल्यू स्टोस्टॉक और कॉर्लो को, इन 3 लोगों को इसमें इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। और टीलोमेयर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में और चीज़ें पढ़ेंगे आप, क्रोमोसोमल सिंड्रोम प्रॉब्लम, तो उसमें भी अभी हम आपको बताएंगे कि टीलोमेयर का वहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, थैंक्स।